बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा अली और आज जो बात मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो हमारे माशरे का अलमिया बन चुका है कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से सिंगल मदर्स में इजाफ़ा हो रहा है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, कुछ डिवोर्स हैं, कुछ सेपरेटेड हैं, कुछ विडोज़ हैं और इसमें हम उनको भी इंक्लूड करेंगे जिनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हैं और सारे घर की ज़िम्मेदारी, उनके बच्चों की परवरिश की ज़िम्मेदारी उनके ही कंधों पर है। लेकिन इस तरह की ख़वातीन जो इन हालात से परेशान हो जाती हैं, उनको फेस करने को बहुत मुश्किल लगता है, मैं उन लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी कि उनको घबराने की और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके इस मिसहैप के पीछे कुछ भी वजह हो सकती है। इसमें हो सकता है आपकी कुछ गलतियाँ हों, कुछ आपके ससुराल वालों की गलतियाँ हों, कुछ भी हो सकता है। मगर इस बात को अगर आपने दिल से लगा लिया या आपने इस परेशानी को अपने जहन पे मुसल्लत कर लिया तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह नहीं गुजार सकती, अपने हालात का मुकाबला नहीं कर सकती। आपको बहुत बाहिम्मत होकर इन हालात का मुकाबला करना है और इस चीज़ को आपको समझना है कि जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपके कंधों पर डाल दी है, आप उसका बहुत अच्छी तरह मुकाबला कर सकती हैं। सबसे पहली बात कि आप एक माँ होने की हैसियत से ये पावर अल्लाह ताला ने आपको दी है कि आप माँ हैं और ये एक बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि जब कोई भी लड़की माँ बन जाती है तो उसके अंदर खुद ब खुद इतनी मजबूती आ जाती है कि वो अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए जीना शुरू करती है। तो अगर आप अपने बच्चों को भी इसी तरह मजबूत बनाना चाहती हैं, उनकी अच्छी तरबियत करना चाहती हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों में एहसास महरूमी बिल्कुल ना डालें। अक्सर माएँ मैंने इस तरह की देखी हैं, आप लोगों ने भी ज़रूर देखी होंगी, जो सिंगल मदर होती हैं वो बच्चों की हर ज़िद ये कहकर पूरी करती हैं, इनके सर पे बाप नहीं है, मैं ही हूँ तो मैं ही इनकी ख्वाहिशें पूरी करूँगी। बच्चा कुछ भी अपनी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश करता है तो आप उसको यही कहकर पूरा करती हैं। अगर वो किसी दूसरी बुरी आदतों में मुलव्विस हो जाने लगता है तो आप ये सोचती हैं कि मैं अकेली कहाँ तक इसके पीछे भागूं, अगर इसके सर पे बाप होता तो वो कुछ करता। इस तरह से हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम बच्चे को क्या से क्या बना देते हैं और वो माशरे की तबाही का बाइस बनता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के दिल में ये बात डालें कि अगर ऐसा कुछ है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें कोई भी मसला है मुझसे कहो। तो और आप उसकी प्रॉब्लम समझें और उसकी नफ्सियात को समझते हुए उसके मसलों को हल करें। बल्कि औरत को तो अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है, इतना उसमें सब्र और बर्दाश्त दी है कि आप ये देखें कि औरत घर के सारे काम करती है और फिर वो बाहर के काम भी करती है, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी देखती है और फिर घर आके वो अपने बच्चों को वो प्यार मोहब्बत देती है। उसे पता है कि जब वो घर आएगी तो उसके बच्चे उसके मुंतज़िर हैं, तो वो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत बासानी चल सकती है। वरना आप अपने सराउंडिंग में देखें, जो घर के मर्द होते हैं वो बाहर से काम करके आते हैं तो वो समझते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। फिर वो घर पे आके घर की मुख्तलिफ़ चीज़ों पर नुक्ताचीनी करते हैं, ये चीज़ ऐसी क्यों वैसी क्यों। बच्चे आते हैं तो जब तक वो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट ना दे दें, रिलैक्स ना हो जाएं, तब तक वो बच्चों से भी ठीक से बात नहीं करते। जबकि माँ में ये सब चीज़ें नहीं होती। अगर माँ जॉइंट फैमिली में रह रही होती है तो भी आप देखें कि कितनी प्रॉब्लम आप फेस करती हैं। आप ससुराल वालों को भी हैंडल कर रही होती हैं, अपने शोहर का भी देखती हैं कि वो उसका मूड कैसा है, फिर उसी हिसाब से उससे बात करें, फिर बच्चों को देखना। जब आप वो चीज़ें फेस कर सकती हैं तो फिर ये क्यों नहीं। मेरे ख्याल से तो इसमें आप खुद मुख्तार हैं। अक्सर जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो जो मतलब एक कंप्लीट फैमिली होती है, वो उसमें औरतें होती हैं वो इस चीज़ से परेशान होती हैं कि हम बच्चे को डांट नहीं सकते। इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इंटरफेयर करते हैं कि बच्चे को ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया, जो बच्चे को बिगाड़ने का सबब बनते हैं। जो जॉइंट फैमिली में नहीं है, सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ हैं, तो वहाँ क्या होता है, अगर माँ कुछ कहने खड़ी होती है तो फ़ौरन बाप फेवर करने आ जाते हैं। तो बच्चों को इस बात का बच्चों की नफ्सियात होती है, वो ये सोचते हैं कि हमने अगर कुछ किया तो हमारे पास हमारा बाप है जो हमारी फेवर करेगा। ये उनके बिगड़ने का एक बहुत बड़ा सबब बनता है। तो एक तरह से देखा जाए बहुत सारे डिसएडवांटेज के साथ साथ ये सिंगल मदर को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो जिस सांचे में चाहे अपने बच्चे को ढाल सकती है और माँ कभी अपने औलाद का बुरा नहीं चाहती। हाँ, आप उसकी सिमत का खुद तयन करेंगे कि आपको अपने बच्चे की परवरिश किस तरह करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी प्यार मोहब्बत में आप अपने जज्बात के आगे बच्चे के लिए वो चीज़ें, वो आदतें उसके अंदर डालनी है जो उसके लिए आगे जाके नुकसान दें। तो इस बात का बहुत ख्याल रखें बच्चे की परवरिश करते वक्त कि ये चीज़ें जो आप उसके अंदर डाल रही हैं ये लॉन्ग लास्टिंग हो, उसके लिए आगे जाके पॉजिटिव साबित हो कि जब वो बड़ा हो, जब वो माशरे में जाए तो उसके अंदर अच्छे औसाफ हों, पॉजिटिविटी हो।
क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नेगेटिविटी उनमें इसी तरह आती है कि माएँ उनके दिल में एहसास महरूमी डाल देती हैं। वो अपनी महरूमी कहीं और जाकर निकालते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसके साथ अच्छा है तो फिर उसके साथ वो कुछ नेगेटिविटी दिखाते हैं। तो इसकी वजह ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों में पॉजिटिव आदतें डालें, उनको अच्छी बातें सिखाएं, ताकि वो आपके लिए और माशरे के लिए एक अच्छा फ़र्द बन सकें। और एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप पर जो ज़िम्मेदारी आ चुकी है, आपने घर को भी देख लिया, बाहर से भी आप आ गए, बाहर के भी आपने काम निपटा लिए, तो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चा आपका घर पे आपका मुंतज़िर है, वो आपका प्यार चाहता है, आपकी तवज्जो चाहता है। और अगर आपने ऐसा ना किया तो वो बज़्ज़न हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सारी थकन को भूल के आप उस बच्चे को टाइम दें, उसकी प्रॉब्लम को समझें। अगर आपने बाहर बहुत कुछ फेस किया है, घर में बहुत परेशानी देखी, बहुत चीज़ें आपने हैंडल करी, तो बच्चा भी इन्हीं मराइल से गुजर रहा है। वो आपसे अपनी बातें शेयर करना चाहता है, कुछ आपसे वो सब कहना चाहता है जो आपकी गैर मौजूदगी में उस पर गुजरा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को प्यार दें, मोहब्बत, वक्त दें, तवज्जो दें और उसकी प्रॉब्लम को समझें, ताकि उसको ये पता हो कि चाहे कोई मेरा है या नहीं, मेरी माँ मेरे साथ है। मैं उसको अपने मुश्किल बताऊँगा, अपना कोई मसला उसके सामने रखूँगा तो वो ज़रूर इसका कोई हल बताएगी, और कुछ नहीं तो मेरी आधी परेशानी अपनी माँ को बता के ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि बच्चा आपकी तवज्जो चाहे। अगर आपके पास हफ्ते में टाइम नहीं है, आपको वीकेंड मिलता है, संडे मिलता है, तो आप कोशिश करें बच्चों को कहीं बाहर घुमाने ले जाएं, उनके साथ टाइम गुजारें। और जिस तरह से जो फरमाइश उन्होंने मिड में आपसे किए हैं, जो आपके वर्किंग डेज में उन्होंने किए हैं, तो आप उनको ये बात समझाएं कि वीकेंड पर या संडे हम ये करेंगे, और फिर इस बात का ख्याल रखें कि आपको उनकी ख्वाहिश पूरी करनी है। तो बच्चे आपके पूरे हफ्ते कंप्रोमाइज़ कर लें। और आखिर में मैं आपको एक टूल देना चाहूँगी, जिसकी मदद से जो बातें मैंने आपको बताई हैं उस पर अमल करना आपके लिए आसान हो जाएगा, और वो है खुश रहिए। खुश रहने के इतने फ़ायदे हैं कि जब आप खुश रहना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चेंजिंग्स आएंगी कि जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि खुश ना रहने वाले शख्स ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए भी मुश्किलात का सबब बन जाते हैं। तो आप लोग खुश रहिए, और खुश रहने का सबसे बेहतरीन तरीका है शुक्रगुजारी इख्तियार कीजिए, और फिर आप देखें कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए कितनी अच्छी, आसान और खुशियों भरी हो जाएगी। अपना भी ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।